दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये मेरा पहला प्रयास है कि मैं एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो कि पेचीदा है उसको मैं हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड किए हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर में अंग्रेजी में, क्योंकि मैं अंग्रेजी में ज़्यादा फेमिलियर हूँ और क्योंकि आजकल जो है कॉरपोरेट्स में अंग्रेजी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप जो है उस सब्जेक्ट के ऊपर में यू बिकम कंफर्टेबल। ना ये मेरा पहला प्रयास है हिंदी में वीडियो रिकॉर्ड करने का, और मैं इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स मैटर हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। उसको समझाने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाने के लिए हिंदी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस टॉपिक में मैं ये कोशिश करने वाला हूँ कि अगर आपको पता हो कि इलॉन मस्क की जो कंपनी है वो सैटेलाइट सेवाएं प्रदान करनी चाहती हैं इंडिया के अंदर में, और उसके लिए आज के न्यूज़पेपर में ये खबर जो है पब्लिश हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि उनको एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाएगा ना। इसके कारण जो है कुछ लोगों को ये शक है कि इससे जो है जो घरेलू कंपनियां हैं जो कि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और दे रही हैं, उनको खतरा है, उनके बिजनेसेस को खतरा है इस सर्विसेज से। तो मेरा ये कोशिश रहेगी इस वीडियो से समझाने के लिए कि ये तो दोनों सर्विसेज हैं, सैटेलाइट सर्विसेज और जो इंटरनेट सर्विसेज जो होती हैं, जो कि कन्वेंशनल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू प्रदान की जाती है, दोनों के अंदर में बहुत फर्क है। दोनों सर्विसेज अलग हैं, वो आपस में मेल नहीं खाती हैं और आपस में कॉम्पीट भी नहीं करती हैं। तो आपको इस वीडियो के बाद इस चीज को समझने में बहुत आसानी होगी कि इससे जो है मोबाइल इंटरनेट बिजनेस को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, यही मेरा जो है उद्देश्य है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, क्योंकि मैंने इसी तरह का एक वीडियो अंग्रेजी में रिकॉर्ड किया था कुछ महीने पहले। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने यही चीज समझाने की कोशिश की कि सैटेलाइट सर्विसेज आर इन नो वे कॉम्पिटिशन टू टेरेस्ट्रियल सर्विसेज। ठीक है, तो इसी चीज को मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप देखें कोई भी सेवा जो आपको प्रदान की जाती है, जो कि इंटरनेट सेवा जिसको कहते हैं, जो कि हम लोग काफी दिनों से यूज कर रहे हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है मेट्रिक्स होते हैं, जिसका जो कहते हैं ना कि जिसका जो एक नापने का एक तरीका होता है कि वो सर्विसेज किस तरह की हैं, अच्छी हैं कि बुरी हैं, तो नापते हैं किसी मेट्रिक को यूज करके। तो मैंने क्या किया है कि कुछ क्राइटेरिया जिसको कहते हैं ना, जो मेट्रिक है, नापने का जो तरीका है, उसमें लिस्ट कर दिया है इस चार्ट के अंदर में। तो आप देखेंगे एक तो क्या होता है कि स्पीड कितनी है, कि कितना डेटा स्पीड है, 2 MB है कि 4 MB है कि 6 MB है, 10 MB है। वो एक तरीका है नापने का कि वो सर्विस की जो क्वालिटी है वो किस तरह की है। तो डेटा स्पीड इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। सेकंड जो होता है वो क्या है कि जो मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो कंपनी है, उनके पास क्षमता कितनी है, कितने लोगों को एक पर्टिकुलर स्पीड से सर्विसेज प्रदान कर सकती हैं, उसको बोलते हैं कैपेसिटी। उनके पास कितनी क्षमता है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक रास्ता है और रास्ते का जो है चौड़ाई कितनी है, जितनी चौड़ाई होगी रास्ते के अंदर में उतने गाड़ियां जो है एक साथ चल सकेंगी। उसी तरह से कैपेसिटी मतलब कितना मोटा पाइप है, उस हिसाब से ज्यादा लोगों को उसमें से चलने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं उस पाइप को। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है लेटेंसी। अब ये लेटेंसी समझाना हिंदी में बड़ा मुश्किल है मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने के लिए। लेटेंसी का मतलब ये होता है कि जब कोई वेब पेज को आप रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे अभी मान लीजिए मैं जाता हूं यहाँ पे, और जाने के बाद में जैसे मान लीजिए मैं यहाँ गया और मैं कोई भी वेब पेज, जैसे मैं अपना वेब पेज जो है टाइप करता हूं, जब मैं रिक्वेस्ट करता हूं तो देखिए गोल गोल घूम रहा है, और घूमने के बाद में थोड़ी देर बाद मेरा वेब पेज जो है वो वापस मेरे कंप्यूटर में आता है। अब ये जो वेब पेज है ये मेरे कंप्यूटर में नहीं है, किसी सर्वर में है, तो सर्वर से मैं रिक्वेस्ट करके इस इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में लेके आता हूं। तो ये जो टाइम जो लगता है जाने और आने में, उसको बोलते हैं लेटेंसी।
ठीक है। तो जितना फास्ट होगा, जितनी जल्दी आपका जो रिस्पॉन्स जो है सर्वर जहां पे लोकेटेड है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है, वहां से जब वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव होगा, जितनी तेजी से रिट्रीव होगा, उतना अच्छा जो है उस सर्विस क्वालिटी को, उसको इंटरनेट की जो सर्विस क्वालिटी है उसको उतना अच्छा मानेंगे आप। क्योंकि आपका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना किसी को रिक्वेस्ट भेजा और आप 2 मिनट तक वेट करते रहेंगे कि वो सर्विसेज कब वो आपका वेब पेज अपलोड होगा आपके कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं लेटेंसी। उसके बाद में कवरेज। अभी कवरेज का क्या मतलब है? कवरेज का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आप कोई सेवा इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फोन को लेके आप एक जगह में तो बैठेंगे नहीं, आप घूमते रहेंगे, आप दिल्ली में घूमेंगे, गांव में जाएंगे, वहां पे जब जाएंगे तो वहां पे अगर आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा कि भाई मेरा पास मोबाइल फोन होने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं कवरेज। कितनी देर दूरी तक वो जो है सेवाएं प्रदान कर रहे हैं ये टेलीकॉम कंपनीज, या कहां पे, गांव में, सड़कों में, जहां जहां पे जो है सेवाएं उनकी हैं, उसको बोलते हैं कवरेज। कितनी आसानी से वो सेवाएं प्रोवाइड कर सकते हैं और दे सकते हैं, उसको बोलते हैं कवरेज। और चौथा और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का मतलब ये है कि तरह तरह के मोबाइल जो है इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ तो बहुत ही सस्ते हैं, कुछ जो है 2000 रुपए में मिल जाते हैं, कुछ बहुत महंगे हैं, जैसे एप्पल का मोबाइल फोन 1 लाख रुपए का आता है। तो इसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। तो अगर मान लीजिए मेरा कोई मोबाइल फोन सस्ता है मार्केट के अंदर में और उस प्राइस के अंदर में बहुत सारे लोग उसको जो है अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर उस सर्विस, उस सेवा को, इंटरनेट सेवा को या मोबाइल सेवा को इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मोबाइल ऑपरेटर का। अगर मान लीजिए आपका जो मोबाइल फोन इतना महंगा है कि आप जो है उसको परचेज ही नहीं कर पाओ, खरीद ही नहीं पाओ, तो आप सेवाएं कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है 5 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं जिससे नापा जाता है कि सर्विस किस तरह की है। अब मैं क्या करूंगा कि आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो सैटेलाइट जो इंटरनेट सर्विसेज हैं और जो टेरेस्ट्रियल मोबाइल जिसको बोलते हैं कि जो इंटरनेट सर्विस जो कि भारती हो गया, रिलायंस जियो हो गया, वोडाफोन आइडिया जो कि आपको प्रदान कर रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है, दोनों सर्विसेज किस तरह से अलग अलग हैं, राइट। तो ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि दोनों सर्विसेज किस तरह से प्रदान की जाती है, हाउ दीज सर्विसेज आर डिप्लॉयड एंड प्रोवाइडेड टू पीपल ऑन ग्राउंड। वो इंपॉर्टेंट है, वो उसको आप समझने की कोशिश करिए। अब आपके पास में ये एक डायग्राम है, तो इसके अंदर में एक जो है, जो कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो डायग्राम है, उसमें एक सैटेलाइट आपको दिख रहा है ऊपर, और उसका एक कवरेज दिख रहा है ग्राउंड के अंदर में, जिसमें मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है। एक्चुअली सर्कल नहीं है, देखने में तो मतलब अगर आप ऊपर से देखेंगे तो सर्कल दिखेगा और साइड से अगर देखेंगे तो एलिप्स दिखेगा, क्योंकि उसी तरह से आपको दिखाना पड़ता है। तो दिख रहा है आपको एक एरिया। सिमिलरली अगर आप साइड में देखेंगे, दाईं तरफ देखेंगे अपने, तो आपको एक मोबाइल नेटवर्क का कवरेज नजर आ रहा है, जिसके अंदर में आपके पास में बेस स्टेशन दिख रहे हैं आपको। ये बेस स्टेशन बोलते हैं ना, जिसमें बोलते हैं कि जो टावर्स होते हैं उसको, वो टावर आपको नजर आएंगे। तो हर टावर का एक कवरेज होता है, मतलब दूरी, क्षमता होता है, उससे ज्यादा वो सिग्नल को फेंक नहीं सकता, उसको बोलते हैं कवरेज। जैसे सैटेलाइट का जो कवरेज है इतना बड़ा एरिया में होता है, टावर का जो कवरेज होता है, जो कि ग्राउंड के ऊपर लगे रहते हैं, उनका कवरेज जो है छोटा होता है। अब वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, जो जैसे मान लीजिए ये जो सैटेलाइट का जो पूरा नेटवर्क है, ये जो कवरेज है, और ये वाला जो कवरेज है, इसमें एक सैटेलाइट इतना बड़ा एरिया को कवर करता है, और जो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है वो इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए बहुत सारे टावर लगाने पड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा फर्क है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फर्क यही है कि एक सैटेलाइट बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है, और उतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए बहुत सारे टावर लगाने पड़ते हैं। अब वो क्यों लगाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एक टावर लगाया, एक टेरेस्ट्रियल नेटवर्क जैसे बोलते हैं आपका, जो जैसे भारती का कोई नेटवर्क है, और दिल्ली में मान लीजिए, दिल्ली के अंदर में कवरेज दे रहे हैं, और दिल्ली के अंदर में बहुत सारे टावर होते हैं, कभी कभी 4000 5000 टावर्स लगे होते हैं दिल्ली के अंदर में। मान लीजिए आप सिर्फ एक ही टावर लगाते हैं, ठीक है, मान लीजिए।
तो अब एक टावर अगर आपने लगाया तो दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है आपको पता होगा, लाखों में है ना। तो एक टावर में आपको करीब लाख लोग जो है को एकोमोडेट करना पड़ेगा। एक टावर में जो है जो आरएफ सिग्नल्स, जो अपना जो रेडियो सिग्नल्स निकलेंगे, वो सारा का सारा जो रेडियो सिग्नल होगा वो एक साथ जो है लाख लोग, मान लीजिए 20 लाख लोग, राइट, एक साथ जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, है ना, एक टावर में। अब उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जो टावर का जो कैपेसिटी है, जैसे मान लीजिए स्पेक्ट्रम है टावर में, जिसके थ्रू वो कवरेज, वो इंटरनेट आपको प्रदान करते हैं, मोबाइल सर्विस दे रहे हैं, वो कि उसकी क्षमता जो है कम होती है, ये अनलिमिटेड नहीं हो सकती। मतलब बहुत सारा स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा आपको, आपके पास 10 मेगाहर्ट्ज होगा या 20 मेगाहर्ट्ज होगा, छोटा सा पाइप होगा आपके पास में। तो आप मान लीजिए आपका पाइप बहुत छोटा है, तो उसमें आप 20 लाख लोगों को एक साथ में सर्विस नहीं दे सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसलिए आपको बहुत सारे टावर लगाने पड़ते हैं, जिससे कि जो 20 लाख लोग हैं वो फैले हुए हैं पूरे शहर के अंदर में। तो एक शहर के अंदर में एक टावर एक छोटा सा एरिया को कवर करेगा, तो उसके अंदर में तो कम ही लोग होंगे ना, मान लीजिए 1000 लोग होंगे या 2000 लोग होंगे, तो 2000 लोग एक टावर के अंदर में कवरेज ले सकते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपके पास में जितना स्पेक्ट्रम है, उसी स्पेक्ट्रम में उन 1000 लोगों को आप आराम से अच्छी सर्विस दे सकते हैं, अच्छे डेटा कैपेसिटी का और अच्छे थ्रूपुट की सर्विस दे सकते हैं। बल्कि एक टावर लगा के आप सारे लोगों को एक साथ सर्विस देने की कोशिश करेंगे तो सब लोगों को वही पाइप यूज करेंगे, तो छोटे छोटे हिस्से में बट जाएंगे, तो किसी को भी ठीक से सर्विस मिल नहीं पाएगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है, सैटेलाइट सर्विसेज में और टेरेस्ट्रियल सर्विसेज के अंदर में। कि सैटेलाइट में क्या होता है कि एक सैटेलाइट बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है, और टेरेस्ट्रियल में एक पर्टिकुलर टावर जो है छोटे एरिया को कवर करता है, तो बहुत सारे टावर लगाने पड़ते हैं। आप पूछेंगे आप कि भाई सैटेलाइट में एक सैटेलाइट क्यों, हो सकता है 10 सैटेलाइट लगाना पड़ सकता। आप जो है 10 सैटेलाइट लगाइए, 20 सैटेलाइट लगा गए, 30,000, आपने सिर्फ एक सैटेलाइट क्यों लगाया इतने बड़े एरिया को कवर करने के लिए? सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि टावर तो आप बहुत सारे लगा देंगे ग्राउंड के अंदर में। जैसे इंडिया के अंदर में अगर आप डीओटी के वेबसाइट में जाएंगे, आप देखेंगे इंडिया के अंदर में करीब 30 लाख टावर्स हैं, 30 लाख टावर पूरे कंट्री के अंदर में, पूरे देश के अंदर में। पर सैटेलाइट जो है 2-3 हजार मैक्सिमम हो सकते हैं पूरे का पूरा वर्ल्ड के अंदर में। जैसे अब इलॉन मस्क की कंपनी है, अभी तो उनके पास में 2 या 3 हजार सैटेलाइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में। अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये बढ़ के 30,000 हो जाए या 40,000 हो जाए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सैटेलाइट को मैनेज करना एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, उनमें दूरी मेंटेन करनी पड़ती है। आप हजारों लाख सैटेलाइट जो है एक साथ नहीं डिप्लॉय कर सकते हैं, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे इंडिया में अगर इलॉन मस्क को सैटेलाइट सर्विसेज देने प्रदान करने के लिए सैटेलाइट को इस्तेमाल करना है, तो एक बारी में हो सकता है 10 या मैक्सिमम 20 सैटेलाइट एक बारी में जो है वो सर्विसेज एक साथ दे पाएंगे। क्योंकि वो मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं कि एक साथ 10 या 20 सैटेलाइट, बिकॉज ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ये एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं, मतलब स्टेशनरी नहीं होते हैं, ये घूमते रहते हैं, तेजी से मूव करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए एक सैटेलाइट अभी है और दूसरा एक सैटेलाइट जो घूम रहा है और इंडिया से बाहर चला गया, तो दूसरा सैटेलाइट आके उसकी जगह ले लेगा। तो ऐसे एट ए टाइम देयर कुड बी ओनली 10 to 20 सैटेलाइट्स मैक्सिमम कवरिंग इंडिया, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आप जब तक बड़े बड़े जो है फुटप्रिंट नहीं बनाएंगे इसका, तो पूरे देश को कैसे कवर करेंगे आप, मुझे बताइए। आप नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए आपकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है बहुत सारे लोगों को सर्व करने की, वो सीमित हो जाती है। टेरेस्ट्रियल में क्या होता है कि आप बहुत सारे टावर लगा के बहुत सारे लोगों को सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, सैटेलाइट में नहीं कर सकते क्योंकि सैटेलाइट की जो क्षमता जो है लिमिटेड है, ठीक है ना। तो ये एक सबसे बड़ा फर्क है। दूसरा फर्क यह है कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो अनलिमिटेड नहीं होता है। जैसे मान लीजिए टेरेस्ट्रियल में 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम किसी ऑपरेटर ने लिया, मान लीजिए आपके पास, मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूं, एक उदाहरण के लिए, जो सैटेलाइट में हो सकता है कि उसके पास 500 मेगाहर्ट्ज हो, 50 गुना हो, ये हो सकता है उसके पास स्पेक्ट्रम हो।
पर प्रॉब्लम क्या होता है कि क्योंकि आप जो है टेरेस्ट्रियल नेटवर्क में आप जो है छोटे छोटे टावर लगा के छोटे छोटे एरिया में जब बांट देते हैं तो आपकी कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। अब 10 को अगर 10 सैटेलाइट है या 20 सैटेलाइट को अगर आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर 20 लाख सैटेलाइट टावर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद ही गुना करके देख लीजिए किसका नंबर सबसे ज्यादा आएगा। इसीलिए प्रॉब्लम क्या होता है कि सैटेलाइट जो नेटवर्क है उससे बहुत ज्यादा लोगों को आप सर्विस एट ए टाइम नहीं दे सकते, इसी प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि उनके पास में नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आर लिमिटेड और स्पेक्ट्रम भले ही ज्यादा हो, क्योंकि ये फुटप्रिंट इतना बड़ा है इसीलिए ज्यादा लोगों को सर्विस नहीं दे सकते। ठीक है ना, ये दूसरा बहुत बड़ा फर्क है। और तीसरा बहुत बड़ा फर्क ये है कि जो ये डिवाइस दिख रहा है आपको, हैंडसेट दिख रहा है यहाँ पे सैटेलाइट में, और यहाँ पे छोटा मोबाइल फोन आपको नजर आ रहा है, ये सैटेलाइट का जो मोबाइल फोन है बहुत महंगा होता है। पहली बात है मोबाइल होता नहीं है, फिक्स टर्मिनल होते हैं, बहुत महंगा होता है। अगर आप उसको इंडिया में खरीदने की कोशिश करेंगे आपको 50 या 60 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे, उससे नीचे आपको मिलेगा नहीं। और सर्विस के प्राइसेस भी बहुत महंगे होते हैं, 10,000 रुपए पर मंथ सर्विस के प्राइसेस होते हैं। उससे कम अगर कितना भी कम कर लो, 5,000 कर लो, 2,000 कर लो, आप अगर मोबाइल के सर्विस को कंपेयर करेंगे पर मंथ में तो आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं, 200 रुपए, 300 रुपए। तो कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे इसको, आप मुझे बताइए। है एक तो जो है जो डिवाइस है वो आपको 50,000 रुपए मिनिमम खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद में आपको जो है कम से कम मिनिमम $100 वो करीब आएगा आपको, जीएसटी मिला के 10,000 रुपए। तो आप मुझे बताइए कि किस तरह से ये सर्विस जो है मोबाइल सर्विस से कॉम्पीट कर सकता है, प्रतिस्पर्धा किसी एंगल से नहीं हो पाएगा। इसीलिए सैटेलाइट सर्विसेज कैन नेवर रेप्लिकेट द यूटिलिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल नेटवर्क। ये आप समझ लीजिए, इसको कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये सब कहना, ये देखिए जो हेडलाइन मैंने देखा, आपको देखें जो मेरे को अभी थोड़ी देर पहले एक हेडलाइन नजर आया जिसमें उन्होंने लिखा ये था कि सैटेलाइट जो है इट्स एक मिनट, मैंने कहीं देखा था जिसमें इन्होंने कहा था कि इलॉन मस्क के आने से जो है जो इंटरनेट सेवाएं हैं, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, उनको तकलीफ होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ये समझ गए, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें बात करने के लिए जो कि जिसके लिए मेरे को समय की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा समय की जरूरत पड़ेगी। तो मैं कोशिश ये करता रहूंगा आने वाले टाइम में कि ये जो चीजें हैं इनको, टेक्निकल चीजों को सिंपल तरीके से हिंदी में समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा इन सेवाओं में क्या फर्क है और ये सेवाएं चलती कैसे हैं और चलाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और किस तरह से लोग इन सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट जो अगर आपके पास में अगर टेरेस्ट्रियल ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड अवेलेबल है, एक मूर्खता होगी कि आप सैटेलाइट इंटरनेट यूज करेंगे। आप सैटेलाइट में यूज करके वेस्ट करेंगे अपने पैसे को। आप जो है ऑप्टिकल फाइबर यूज करिए, राइट। आप यूज करिए जो कि जो जियो फाइबर है, जियो जो आपका उसको बोलते हैं, जो कि नया उन्होंने जो सर्विस लॉन्च किया, जो कि आप वायरलाइन जो फिक्स्ड लाइन फाइबर होता है उसको रेप्लिकेट किया उन्होंने वायरलेस से, उस सर्विस यूज करिए। भारती ने भी ऑफर किया है। पर सैटेलाइट सर्विसेज आप वहां यूज करेंगे जहां पे आपको मोबाइल सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। सैटेलाइट का वही फायदा है, ठीक है ना सर। तो ये चीज है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको मैंने, मेरा ये पहला प्रयास है तो कुछ अगर मतलब ठीक से नहीं समझ में आया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में जो है अपने वीडियो को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूं, इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों को समझ सके। तो अभी के लिए धन्यवाद, और आने वाले टाइम में एक नया वीडियो मैं लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।